अभी हाल ही में काजी फ़ाइज़ ईसा जो चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर होते ही 24 घंटे भी पाकिस्तान में नहीं रुके और वो लंदन चले गए और फिर बरतानिया के अंदर मुख्तलिफ मीटिंग्स वगैरह जो भी उनके शेड्यूल हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तानियों ने उनका इस्तकबाल किया भरपूर तरीके से और खूब एहतजाज किया। एहतजाज के बायस उनको नज़र आया कोई जो उनकी वीडियोज़ आई हैं जिसमें मुँह छुपा रहे हैं और भाग रहे हैं जो लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है। ये वही शख्स है जो आज से 2 से 3 साल पहले इसकी इज़्ज़त की जाती थी, लोग अच्छी निगाह से देखते थे, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता था इस शख्स पे। लेकिन चीफ जस्टिस बनने के बाद इसने ऐसे इक़दामात किए जो कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी, हमारे माशरे के अंदर जिसको बहुत ही बुरा और बदतरीन समझा जाता है, और ओपनली इस शख्स ने उन एलिमेंट्स का, उन अनासर का साथ दिया जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और लोगों को उठाना, अगवा करना, इन सब चीज़ों में मुलव्वस था। और एक तरीके से इंसाफ जो है उसको दफन करके रख दिया। हालांकि आप चीफ जस्टिस हैं और इंसाफ को आपने ही लेके चलना है आगे, और इनका जो पूरा टेन्योर रहा तो इनकी तो जिम्मेदारी थी कि ये इंसाफ का बोल बाला करते, लेकिन इन्होंने इंसाफ का सत्यानाश कर दिया। तो खैर उसी का इनको फल मिला। लोगों ने एहतजाज किया और भरपूर एहतजाज किया, इनको बेइज्जती भी महसूस हुई जो कि यकीनन आपको होनी भी थी, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सज़ा मिली है। खैर इसके नतीजे में हुआ ये कि हमारे पाकिस्तान में जो मोहसिन नकवी हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनका NIC मनसूख करेंगे और पासपोर्ट मनसूख करेंगे। पहली बात, वो जो लोग थे उनको इन चीज़ों से तो एक तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरा अदालती निज़ाम के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी इंसाफ बचा तो वो लोग जब अदालत में केस करेंगे हमारे, तो यकीनन अभी जो नए चीफ जस्टिस आए ये कुछ बेहतर हैं और उम्मीद है इनसे कुछ बेहतरी की, तो ये केस तो वैसे ही उड़ा दिया जाएगा कि एक मामला लंदन में हुआ है या UK में हुआ है या US में आगे जाके अगर कोई वाक़या होता है तो उसके आप बदला लेने के लिए, गुस्से के लिए आप यहाँ पे एक्शन लें, FIR काटें, तो ये तो कोई तुक ही नहीं बनती, मंतक ही नहीं। खैर अगर इस बात पे तो आगे क्या होगा उस पर देखा जाएगा, लेकिन इनकी आप मेंटालिटी देखें कि हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की, कि एक शख्स जो अब चीफ जस्टिस नहीं रहा, वो अब एक प्राइवेट पर्सन बन चुका है, उसके ऊपर कोई एहतजाज होता है, हालांकि उसको कोई मारा नहीं गया, कोई नुकसान नहीं पहुंचा गया, कोई नुकसान एहतजाज हुआ है, तो फिर अगर तो वो चीज़ गलत थी तो वहाँ पे उस सरजमीन पे FIR और कंप्लेंट्स और मुख्तलिफ एक्शन लेना चाहिए, लीगल एक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको पता है कि वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। वो एक जमहूरी रियासत है, जमहूरियत वहाँ पे मौजूद है और बहुत अच्छे तरीके से मौजूद है। एहतजाज जब कोई कर रहा हो तो आप एहतजाज वाले जो एहतजाज कर रहे हैं आपके सामने प्रोटेस्टर्स को मार भी नहीं सकते आप, बल्कि आप कुछ कह भी नहीं सकते, वरना उल्टा आपके खिलाफ केस हो जाता है, आप भी फंस जाते हैं। तो इतने राइट्स हैं वहाँ पर। तो ऐसे केस में उन्होंने फिर पाकिस्तान में एक्शन लिया, तो ये हमारे वज़ीर दाखिला जिनको इतना याद आ गया कि एहतजाज किया या किसी की फैमिली थी और उसके अगेंस्ट ये सब काम हुआ, नहीं होना चाहिए था, तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान में जो होता रहा पिछले 2 साल से कि लोगों को उनके घरों से उठा लिया गया, CCTV फुटेजेस मौजूद हैं कि घरों में छलांगे मार रहे हैं, औरतों बच्चों को मार रहे हैं, वीडियोस मौजूद हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे मिनिस्टर्स हैं, यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ को तो ज़्यादा टारगेट किया गया, उनके अलावा भी बहुत से हमारे ऐसे जर्नलिस्ट मौजूद हैं जिनकी कुछ बातें जो हक पे थी और वो पसंद नहीं आ रही थी कुछ इदारों को, तो उन्होंने उनके घरों में भी छापे पड़वाए और उनके भी औरतों को और बच्चों के सामने वो जो भी कारनामे किए वो सब हमने देखे। फिर इसके अलावा जजेस की वीडियोस लीक की गई। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये सब क्या नज़र नहीं आ रही थी उस वक्त? कोई FIR नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये कुछ सवालात हैं जो आगे यकीनन खड़े होंगे, और पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि लोग भी नाउमीद हो चुके हैं कि जितना भी बोलते रहें इस पे कोई अमल नहीं होता, लेकिन नाउमीद नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई वक्त आता है जब बिल्कुल ही आप अंधेरे की तरफ चले जाते हैं, तो उसके बाद ही फिर आप देखते हैं कि उजाला होता है और रोशनी आती है, जैसे ब्लैक होल। मैं इस कंडीशन को इस वक्त ये कहता हूँ कि पाकिस्तान एक ब्लैक होल के अंदर आ चुका है, कि हम इस ब्लैक होल के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब ब्लैक होल में जब हम एंटर होते हैं तो दूसरी तरफ कहाँ निकलते हैं ये आपको भी नहीं पता होता। अब हम देखते हैं कि कहाँ जाते हैं आगे, और उम्मीद यही है कि हम जितने ही फस्तायत के पीक पे पहुंच चुके हैं और जो भी इधर फिरौनियत हो रही है, तो उम्मीद है कि अब हम एक अच्छे दौर की तरफ निकलेंगे। मज़ीद कुछ चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं 2025 के मिड तक, लेकिन उसके बाद उम्मीद नज़र आ रही है कि पाकिस्तान एक बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएगा।